जितना गंभीर आजमगढ़ में नहीं थे, उपचुनाव रामपुर में नहीं थे लोकसभा में, लेकिन इस चुनाव में इतना गंभीर क्यों हुए? को बचाने का चुनाव हुआ है और उसी विरासत को बचाने के लिए पूरा सेंटर मैनपुरी को रखा और लगातार सपा लीड बना रही है। आपके खिलाफ आता है तो ये आरोप लगा देते हैं। अब इससे कोई ये तार्किक लगा दे कि इस जीत से हमें आगे दूरगामी हमें लाभ मिलेगा, या हम अब एक हो गए हैं, या हम समाज में एक नई परिणाम दिए हैं तो परिवर्तन बहुत बड़ा होगा, तो वो परिवर्तन कुछ नहीं होना। फायदा मिला है समाजवादी को? जसवंत नगर में जितना वोट उनको मिला है और उतना करहल में नहीं मिला। अगर अब इस बार तो भाजपा का सपोर्ट था नहीं, वो खुद ही चुनाव लड़ रहे थे, तो अगर उसको नज़रअंदाज करेंगे तो ये पब्लिक है, ये समाज है, ये जनता है, आपका भी हिसाब कर देगी। अगर ये मैनपुरी उपचुनाव नहीं होता तो आज हम चाचा को एक साथ नहीं देखते और आज भी तीर धनुष लेकर के बाण ये उधर चलाते, वो उधर चलाते, वो देखने को मिलता। बीजेपी में आना चाह रहे हैं, हम उनको घास नहीं डाल रहे, तो वो अपना खाना पीना बचाने के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं, उनका वजूद बता दें, इस तरह का अनर्गल बयानबाजी देते हैं। इसीलिए मैं उनको पागल घोषित कर दिया हूँ कि इस धरती पर सबसे बड़ा अगर पागल कोई है तो वो फलाना जिसका नाम आप ले रहे हैं। क्या ये मजबूरी है या फिर ये एक पारिवारिक चाहत है? तो ये मुख्यमंत्री बनने का सपना आप देखे थे कि नहीं हमें समाज स्वीकार कर लेगा? श्री अखिलेश यादव हमारा अपमान करते हैं, ये चापलूसों से घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का आज परिणाम आ रहा है, जिसमें मैनपुरी, खतौली, रामपुर तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। अगर रामपुर की बात करें तो वहाँ पर बड़ी बढ़त, अगर बात करें मैनपुरी की तो वहाँ पर एक बड़ी बढ़त बनाए हुए। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुभाषपा के नेता अरुण राजभर जी हैं। अरुण जी, जिस तरीके से पहले आपका गठबंधन रहा है समाजवादी पार्टी से, उसके बाद भी कई उपचुनाव हुए हैं, उसमें समाजवादी को हार मिली है, मगर इस उपचुनाव में तीनों सीटों पर ये बड़ी बढ़त बनाए हुए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो नेताजी के नाम पर चुनाव हो रहा था मैनपुरी, उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि देने की बात हो रही थी और नेताजी कोई मामूली आदमी नहीं थे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 10 बार विधायक रहे, विधान परिषद में रहे, लोकसभा में रहे, तो जनता द्वारा चुन करके न जाते थे और जनता, और यही नहीं देश की राजनीति में रक्षा मंत्री के पद तक पहुँचे और देश में एक अपनी अलग पहचान बनाए। और जाति समीकरण पर उठाकर देखेंगे तो मैनपुरी में बाहुल्यता यादव समाज की ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं जिस समुदाय की राजनीति या जिस समुदाय के दम पर राजनीति कर रहे हैं उस समुदाय के लोग उनका साथ दिए। तो नेताजी ने जो काम किया है या जो समय दिया है मैनपुरी की जनता के लिए या प्रदेश और देश की जनता के लिए, तो उसी का परिणाम जनता दे रही है। नेताजी के न रहते हुए पहली बार चुनाव हुआ है, तो श्री अखिलेश यादव जी जितना गंभीर आजमगढ़ में नहीं थे, उपचुनाव रामपुर में नहीं थे लोकसभा में, लेकिन इस चुनाव में इतना गंभीर क्यों हुए? क्योंकि वो नेताजी की प्रतिष्ठा, नेताजी की विरासत को बचाने का चुनाव हुआ है और उसी विरासत को बचाने के लिए पूरा सेंटर मैनपुरी को रखा और 3 जगह चुनाव हो रहे थे, लेकिन जितना समय, जितना ताकत मैनपुरी में लगा उतना ताकत कहीं नहीं लगा। उसी का परिणाम है कि नेताजी के श्रद्धांजलि के नाम पर जनता दलों के विचारधाराओं से हटकर बुनियादी मुद्दों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ नेताजी का सम्मान करने के लिए, नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लोगों ने वोट किया है। खतौली और रामपुर की अगर बात करें, खतौली में तो बीजेपी की सीट थी, तो वहाँ पर भी बीजेपी पिछड़ी हुई नज़र आ रही है। रामपुर की अगर बात करें तो रामपुर भी आजम खान का गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ पे किस तरीके से समीकरण बैठ रहा है कि लगातार सपा लीड बना रही है? देखिए, समीकरण वहाँ 2 तरीके के हैं। रामपुर में अभी तक ये कहा जा रहा था कि प्रशासन द्वारा वो गड़बड़ी हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, पुलिस प्रशासन, ये तमाम चीज़ें आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन अगर जीत आपके पक्ष में आ जाए तो निर्वाचन आयोग सही हो जाता है, ईवीएम सही हो जाता है, वो बाकी सारी चीज़ें, मशीनरी सही हो जाती है। आपके खिलाफ आता है तो ये आरोप लगा देते हैं। तो उस दरमियान भी अगर ये चुनाव जीत रहे हैं, एक भी कोई जीतने वाला कैंडिडेट का कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि हमारे साथ बेईमानी हो रहा। खैर, वो ठीक है। खतौली जहाँ तक सवाल है, बीजेपी की सीट थी, वहाँ सैनी समाज में विधायक थे, उनको न्यायालय द्वारा दोषी पाया गया। तो जनता ने एक तरीके से जो चौधरी चरण सिंह की विरासत है या चाहे वो जो वहाँ के ये हमारे वर्तमान में जो नेता हैं जयंत चौधरी, मुजफ्फरनगर से वो हमेशा से चुनाव लड़ते उड़ते आए हैं और उन्हीं की प्रतिष्ठा भी
उनकी क्षेत्र थी और सपा बसपा सपा और इनका गठबंधन आरएलडी का, उसमें वो भी आ गए, चंद्रशेखर भाई आ गए। तो कहीं न कहीं जो जीत का फासला है, देखिए अभी कई राउंड बचे हैं और कई राउंड में क्या समीकरण आएंगे, कितने वोट से हारेंगे जीतेंगे, ये जीत हार करने वाले पार्टी भाजपा के लिए भी चिंता का विषय रहेगा और सपा के लिए भी चिंता का विषय रहेगा कि हमारे लिए आसान जीत नहीं था और हम संघर्ष करके जीत रहे हैं। अब इससे कोई ये तार्किक लगा दे कि इस जीत से हमें आगे दूरगामी हमें लाभ मिलेगा या हम अब एक हो गए हैं या हम समाज में एक नई परिणाम दिए हैं तो परिवर्तन बहुत बड़ा होगा, तो वो परिवर्तन कुछ नहीं होना। चुनाव की तारीखें आने के बाद से पूरे समय शिवपाल जी ने पूरा टाइम दिया है मैनपुरी में और जगहों पर अखिलेश जी के साथ। क्या लगता है कि शिवपाल जी के साथ आने से ये समीकरण बदला है, उसका फ़ायदा मिला है समाजवादी को? देखिए उनकी मजबूरी नहीं, उनकी ज़रूरत भी थी और वहाँ के लोगों का ये जैसे दबाव, जनता का जब दबाव नेता पर आता है तो वो जो फैसला नहीं भी करना होता है वो फैसला कर लेता है। जसवंत नगर उन्हीं के भी लोकसभा में एक विधानसभा है और नेताजी के समय में वो नेताजी वहाँ से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने उस सीट को छोड़ करके चाचा को अपने भाई को दिया। तो कहीं न कहीं उनकी परिवार का सदस्य लड़ रहा है, आप ही के परिवार कोई सदस्य लड़ेगा तो आप बगावत नहीं कर सकते हैं, आपकी मजबूरी। आप किसी दूसरे दल में रहेंगे या दल के मालिक रहेंगे तो आपका दिल और आपका दिमाग खुद इजाज़त नहीं करे, क्योंकि जनता में जाएंगे तो जनता कहेगी कि आप काहे आपस में लड़ रहे हो, एक हो जाओ। तो एक होने के लिए जनता ने दबाव बनाया और नेताजी के न रहते हुए जो वहाँ फैसला वहाँ जनता ने दिलाया है तो उसी का परिणाम है कि जसवंत नगर से भी अच्छा खासा लीड मिला है। मुझे लगा कि जसवंत नगर में जितना वोट उनको मिला है और उतना करहल में नहीं मिला, उतना आप उठा कर देखेंगे मैनपुरी सदर या भौगांव या किसनी में उतना वोट नहीं मिला है जितना वोट जसवंत नगर अकेले दिया है। तो कहीं न कहीं नेताजी के नाम पर और उनके साथ संघर्ष का जो उनका परिणाम रहा है और उसी परिणाम आपके सामने दिख रहा है। जनरल इलेक्शन के बाद राजभर जी ने कई बार ये बात कही थी कि सुभाषपा की बदौलत सपा को इतनी सीट्स मिली है, मगर अब इस बार तो सुभाषपा का सपोर्ट था नहीं, वो खुद ही चुनाव लड़ रहे थे। तो किस तरीके से देखिए उपचुनाव ये दूसरे विषय पर हो रहा था, अगर इसको उस विषय पर देखा जाएगा तो जो कहने वाले लोग हैं वो भ्रमित हैं। हम भी इसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2017 का परिणाम देखे थे, चाहे बलिया हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, बस्ती हो, अम्बेडकर, मैंने देखा है 47 सीट पर सिमटी थी ना समाजवादी पार्टी। उस समय 2 जुड़वा भाई या 2 दोस्त आए थे लड़ने के लिए, तब 325 भाजपा आई थी। आप उठा कर देखिए गाजीपुर में 7 में 6 सीट भाजपा उस समय हमारे साथ थी तो जीती थी, और आज हमारे साथ सपा आई तो 7 में 7 जीती, आजमगढ़ में 10 में 10 जीती, अम्बेडकर नगर में सब जीती, बस्ती में सब जीती, उसके बाद आप बलिया में देखिए 5 सीट जीती। तो जहां परिणाम नहीं था अगर उसको नज़रअंदाज करेंगे तो ये पब्लिक है, ये समाज है, ये जनता है, आपका भी हिसाब कर देगी कि आप अगर हम वोट दे रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि आपके बदौलत नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि हमारे बदौलत भी आप आगे बढ़े हैं और आपके बदौलत हम आगे बढ़े हैं। उस समय की परिस्थिति थी, इसलिए हम दोनों मिलकर लड़े थे। अब यह कहने में गुरेज नहीं होगा कि अब आप 100 के पार कर लीजिएगा, आने वाले 2027 चुनाव होगा, 100 पार कर लीजिएगा, बता देंगे हम परिणाम क्या आएगा। तो ये कह करके आप अपमानित करते हैं, ऐसे सहयोगियों के साथ अन्याय करते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं। नेताजी ने कहा था कि कब किसकी ज़रूरत किस दौर पर पड़ जाए, अगर ये मैनपुरी उपचुनाव नहीं होता तो आज हम चाचा को एक साथ नहीं देखते और आज भी तीर धनुष लेकर के बाण ये उधर चलाते वो उधर चलाते, वो देखने को मिलता। तो ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में लड़ाई जो लड़ता है कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो फाइनल में ही जीते। अभी हुआ था देखे क्रिकेट में कि हम लोग सोच रहे थे कि सेमीफाइनल में जीत गया है तो फाइनल में जीत जाएगा, फाइनल में हार गए। तो ज़रूरी नहीं होता है कि इस चुनाव में हम जीत गए तो 2024 में चमत्कार कर देंगे, वो भ्रम निकाल दीजिए। उस दौर में जनता कितना जागरूक थी, जनता के बीच में कितना कार्य किया गया था। आज की डेट में बीजेपी जितना मजबूत संगठन धरातल पर बना चुकी है और जितना मजबूती से काम धरातल पर करती है उतना मजबूती से कोई राजनीतिक दल नहीं करता। हमारी पार्टी अनवरत अभियान चला रहे हैं। मैनपुरी से आपका पर्चा खारिज हो गया था, मगर बाकी दोनों विधानसभा सीटों पर आपने कैंडिडेट्स उतारे थे, उसका क्या हुआ? देखिए हमारे कैंडिडेट नहीं उतरे थे, हमारे सहयोगी दलों के कैंडिडेट थे। जैसे एक हमारी पार्टी के हैं प्रेमचंद प्रजापति हैं, हमारे सहयोगी हमेशा रहते हैं साथ में, उनके कैंडिडेट रमेश प्रजापति लड़े थे, वो खतौली से लड़ रहे थे। तो हम जितने संगठन में लोगों को जोड़ पाए
उतने लोग तो हमारे साथ हैं। जहां हमारा कुछ नहीं था, एक मतदाता नहीं था हमारे साथ, अगर वहां हमारे पास 100 मतदाता खड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैं इतिहास बता दूं कि 287 वोट से हमारी पार्टी की शुरुआत हुई थी, मात्र 287, और लोकसभा में मात्र 2000 से शुरुआत हुई थी। और स्थिति आज ये हो गई कि जिस विधानसभा में 287 पाए वहां हम सीधे 60,000 70,000 वोट पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे संघर्ष और हमारे काम की नतीजा है कि जनता हमारे साथ खड़ी हो रही है। आप तो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, उसके काम की जो है तारीफ कर रहे हैं, मगर बीजेपी के मंत्री हैं अनिल राजभर, हाल ही में जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने आपके नेता को लेकर कई टिप्पणी किया कि वो लगातार बीजेपी में आना चाह रहे हैं, हम उनको घास नहीं डाल रहे हैं, हम उनको ले नहीं रहे, इस तरीके के जो बयान दे रहे हैं आपके नेता को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर। देखिए, वो बेचारे शहीद आजम हैं, वो किसी के इशारे पर राजनीति करते हैं। जैसे क्या होता है कि जब किसी के रहमो करम पर आदमी जीने खाने लगता है तो वो सोचता है कि अगर हमारा दूसरा भाई भी अगर इस जगह आ जाएगा तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा, तो वो अपना खाना पीना बचाने के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं। उनका वजूद बता दें, वो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर के जिंदा रहते हैं, वो अपना नाम लेकर जिंदा रहे, अपने पिताजी का नाम लेकर जिंदा रहे। वो तो समाजवादी के नेता रहे ना, उनके पिताजी स्वर्गीय रामजीत राजभर जी, ये कहाँ थे? ये भी समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करते थे। उसके बाद चले गए जो है अमर सिंह जी का झंडा बुलंद करने के लिए, फिर दाव लगाए थे कांग्रेस में झंडा बुलंद करने के लिए, बसपा में बुलंद करने के लिए, लेकिन दाव लग गया भाजपा के साथ। भाजपा ने मौका दे दिया कि आओ समाज के हो, मौका मिले। तो क्या ओम प्रकाश राजभर से वो खतरा महसूस कर रहे हैं? उनके पास है क्या? कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जिस जगह के वो रहने वाले हैं, जहां उनका घर है, वहां तो जितवा नहीं पाए भाजपा को, और जहां गए थे भाजपा को जिताने बलिया में, वहां हरवा दिए। तो देखिए क्या है, जनता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है, समाज हमारे नेताजी के साथ है। आप देखिए सदन में तो बैठे हैं बहुत सारे विधायक राजभर समाज के, लेकिन एक भी समाज का नेता सदन में राजभर और भर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए सदन में नहीं बोल रहा है। रोजगार परक शिक्षा लागू करने के लिए नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए नहीं बोल रहा है। जातिवाद जनगणना के लिए नहीं बोल रहा। बोल कौन रहा है? तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। जब समाज ने चुन लिया है नेता, तो इस नेता से डर है लोगों को कि ये नेता समाज का नेता बन गया है, अब हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। तो अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह का अनर्गल बयानबाजी देते हैं। इसीलिए मैं उनको पागल घोषित कर दिया हूं कि इस धरती पर सबसे बड़ा अगर पागल कोई है तो वो फलाना जिसका नाम आप ले रहे हैं। अंतिम सवाल है बस कि अभी हमने देखा कि अखिलेश जी ने शिवपाल जी को सपा का झंडा दे दिया है, तो कहीं ना कहीं क्या अब पूरी तरीके से शिवपाल जी सपाई हो गए हैं, और क्या ये मजबूरी है या फिर ये एक पारिवारिक चाहत है? देखिए, ये तो सपाई तो हमको लगता है 2019 में भी सपाइये थे और 2022 में सपाई थे। इस सपाइया के ना झंडा पर लड़े थे चुनाव, चाहे वो जसवंत नगर सीट लड़े हों। इन्होंने अपनी हैसियत देखने के लिए एक पार्टी बनाई थी कि हम भी पार्टी बना लेते हैं और हम भी नेताजी की तरह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री बनने का सपना देखे थे कि नहीं, हमें समाज स्वीकार कर लेगा। नेताजी ने जो धरातल पर जमीन पर काम किया था, उस जमीन को समाजवादी पार्टी के लिए काम किया था और एक विचारधारा के लिए काम किया था। और इनका विचारधारा क्या है? इनका विचारधारा सिर्फ ये है, कभी यही कहा करते थे ना कि श्री अखिलेश यादव हम अपमान करते हैं, ये चापलूसों से घिरे हुए हैं। अब तो चापलूस बेचारे परेशान कि अब तो चाचा झंडा पकड़ लिए, और झंडा ये 2022 में भी पकड़ करके वो चुनाव लड़े थे। तो ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और चाचा ये दोनों लोग मिल करके ये बेवकूफ़ बनाने के लिए कि नहीं हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब जब चुनाव आया है तब एक हो गए हैं। तो इनके एक रहने और न रहने से कोई इफेक्ट जनता पर नहीं पड़ता। जो जिस दल के साथ खड़ा हो गया है उस दल के साथ रहेगा। मैंने देखा, ये गए थे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, हमारी पार्टी पाई अगर 22,000 वोट तो इनकी पार्टी पाई 2200 वोट। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी क्षमता को देखा। देखिए, तमाम फिरोजाबाद में चुनाव लड़ाने गए तो कहाँ कहाँ ये अपना चुनाव लड़ाए थे, खुद चुनाव लड़ने की चाहत रखे थे, लेकिन कहीं परिणाम नहीं मिला। तो ये जानते हैं कि हम अकेले डफली बजाकर कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें सहारा लेना पड़ेगा। तो अब जनता ने ये मन बना लिया कि अब नेताजी नहीं है, स्वर्गीय मुलायम सिंह धरती पर नहीं है, तो कम से कम अब चाचा को एक होकर के अपनी वजूद बचाना चाहिए, अपने सम्मान बचाना चाहिए। अब वो अपना दल, अपने सम्मान को बचाने के लिए उनकी मजबूरी है कि वो श्री अखिलेश यादव जी के साथ रहे, नहीं तो कहीं के नहीं रहेंगे ये।
वो जानते हैं कि मैं कहीं के नहीं रहूंगा, क्योंकि अब वो दौर खत्म हो गया है। एक सामने बीजेपी है तो दूसरे सामने सपा है, अब इनके बीच में हमारा कोई वजूद नहीं है। इसीलिए हम देखे हैं कि पूर्वांचल क्षेत्रों में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जितने समाज में काम कर रहे हैं, हम जैसे अभियान चला रहे हैं, 18 तारीख से हमारा महिला हक अधिकार महारैली होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में हम रैली करने जा रहे हैं। हम तो अनवरत जन जागरण का अभियान चला रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, महिलाओं को जगा रहे हैं, बुजुर्गों को जगा रहे हैं और युवाओं को जगा रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो। ये मत देखो कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है, ये देखो कि हमारे लिए संघर्ष कौन कर रहा है, हमारे लिए बोल कौन रहा है, सदन से लेकर सड़क तक कौन हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे लिए ये उपचुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारे लोकसभा का चुनाव जो होगा उसमें आपको दिखाएंगे कि जो आज ताल ठोक रहे हैं कि अब हम बढ़ जाएंगे, तो बढ़ा करके हम दिखा देंगे कि ये कितना बढ़ रहे हैं और हमारे ताकत के बदौलत कितना ये घट रहे हैं। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा के नेता अरुण राजभर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मैनपुरी में या जैसे सीटों पर जो जीत हो रही है समाजवादी पार्टी की, ये एक तरीके से नेताजी के जाने के बाद जो इमोशनली वहाँ की जनता उनसे जुड़ी थी वो उनको वोट कर रही है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सुभाषपा से अलग होने के बाद समाजवादी पार्टी का जो अगर वोट फीसदी की बात करें तो निश्चित तौर पर घटेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीद हुसैन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।